बेटा अमित, अब करूं तो करूं क्या मैं? पिताजी क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे आप? भाई परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। छोटे ने एक तो पढ़ाई नहीं की, ना कोई काम किया, ऊपर से पूरे मोहल्ले में आवारागर्दी करता फिर रहा है। चारों तरफ से उसी की शिकायत आती है जब आती है। ऐसे तो मैं पूरे समाज में जलील होता फिरूंगा। अमित मैं ये चाह रहा हूं तू उसे किसी और तरीके से समझा। अगर समझ जाएगा ठीक है, वरना मैं इस घर को ही छोड़ के चला जाऊंगा एक दिन, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अब उसकी। पिताजी ऐसी बात मत बोलो, आपके बिना हमारा इस दुनिया में है ही कौन। छोटा भाई है, समझ जाएगा, आज नहीं तो कल। अरे कब समझेगा? काश इसकी माँ जिंदा होती और वो देखती तो उसके दिल पे कितना जोर पड़ता। अरे मुझे नहीं लगता कि वो समझेगा। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कब तक बदनामी सहन करेंगे? पिताजी मैं एक बात कहूँ आपको, आप उसकी शादी कर दो, क्या पता उसी से ही सुधर जाए। अरे बेटा तू अपनी जगह ठीक कह रहा है, पर ये कुछ काम धंधा नहीं करता है, आवारागर्दी करता फिरता है। कौन इसे अपनी बेटी देगा? हैं? उसकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है तो हमारा छोटा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पिताजी आप परेशान मत होइए, चलो मैं से और समझाऊंगा। अरे क्या समझाएगा? वैसे आज है कहाँ वो? पिताजी वो तो सुबह से ही घर से बाहर जा रहा। अच्छा, और बहू कहाँ है? वो चाय बना रही। अच्छा अच्छा, बेटा देख ले, समझा ले, वरना बस क्या कहूँ मैं। पिताजी आप परेशान मत हो, संभालने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप खुश रहो। अरे बेटा जब तुम बाप बन जाओगे ना, जब तुम्हें पता लगेगा। अरे जिसकी औलाद निखंड निकल जाए ना, उसके बाप पर क्या बीतती है एक बाप ही जान सकता है। और ये सब इसकी माँ का किया हुआ है। उसके लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया था, इतना बिगाड़ दिया था कि बस कुछ कहो मत। पिताजी आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान बिल्कुल सब कुछ ठीक करेगा। चल भाई तुम्हारी ऐसी सोच है तो हम भगवान भरोसे से छोड़ते हैं सब बात। चलो कोई बात नहीं, कल वो खेत भी जुतना है, गेहूं भी बोने हैं। अगर उसे इतनी फिक्र होती, अरे कम से कम अपने खेत क्या संभाल ले। हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं की, चलो कोई बात नहीं, अगर पढ़ लिख लेता तो कहीं अच्छी जॉब लग जाती, अच्छा काम मिल जाता। पर आजकल पढ़े लिखों को काम है, ठीक है, अनपढ़ है तो कम से कम अपनी खेती संभाल लेगा। ये समझाना उसे। मेरी बात तो मानने के नहीं हो, पर तू कह के देख लियो भाई। पिताजी मैं बोल दूंगा, और उसकी भाभी भी उसे समझाएगी, मैं उसको भी कहूँगा। और हाँ एक काम करियो, परसों जो राजपाल की जमीन का बैनामा करना हमें जी। उसकी आधी पेमेंट तो मैंने पूछवा दिया, उसकी लड़की की शादी थी जी। और बाकी की पेमेंट हम उसे बैनामे पे देंगे। अगर उसका फोन आए तो बोल देना। ठीक है पिताजी। अमित अब सिर में दर्द हो चुका है बहुत, एक काम कर, बहू को बोल 2 कप चाय लाएगी। ठीक है पिताजी, अभी मंगवा रहा। दीपा चाय लेके आना। जी अभी लाई। पूरा सर दर्द हो चुका है। पापा जी ये लीजिए चाय। थैंक यू बेटा। ये लीजिए। बैठ बेटा तू भी। पापा जी एक बात पूछूं? ये आप इतने उदास उदास क्यों हो? बेटा क्या बताऊं, मेरी उदासी का कारण तो बहुत बड़ा है। अरे जिसकी औलाद निखंड निकल जाए ना, उसे दुखी होना पड़ता है। पापा आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा परेशान क्यों हो ये तो बताओ। बेटा छोटा इतना नालायक हो गया है कि कुछ कह नहीं सकता, और इतनी परेशानी बनने लगी है। एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं की उसने, ठीक है, ऊपर से अपने खेत क्या रहे ना उन्हें संभालता। अरे ये जॉब करता है तो मैं करूंगा तो करूंगा क्या? पापा जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, देवर जी को मैं समझाऊंगी। पिताजी दीपा ठीक कह रही है, क्या पता हो हमारी ना सुने इसकी सुन ले। बेटा तुम ठीक कह रहे हो अपनी जगह, वो अभी नादान है, छोटा है। अगर छोटे को ही हम अभी से ना समझा के चलेंगे
तो बड़ा होके उसी में ढल जाएगा। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, तो जैसे चाक पे ढालता है ना उस बर्तन को, वो उसी में ढल जाता है और पकने के बाद वो उसी आकार में हो जाता है। इसलिए अगर हम अपनी औलाद को शुरू से ही उसी में ढाल के चलेंगे अच्छे उसमें, तो उसके संस्कार वैसे ही बन जाएंगे। पापा जी एक बात मैं आपको बताती हूँ, अमित जी इतने अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हमारा घर परिवार इतना अच्छा है, छोटा कहीं नहीं बिगड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा। अभी बच्चा है, नादान है, अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र है, आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो। चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो ये जिम्मेदारी अब मैं तुम पर सौंपता हूँ और मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, जो भी है अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है पापा जी। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी। अच्छे से ख्याल रखना अपना। ठीक है पिताजी। दीपा देखा ना पिताजी कितने परेशान थे। ठीक है दीपा, अब तू इसको समझा ले, मैं तो यही चाहता हूँ बस मेरा भाई सुधर जाए। ठीक है जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। देवर जी आप सुधरते क्यों नहीं हो? पता है कल पापा जी कितना परेशान हो रहे थे आपके लिए, और तो और आपके बड़े भैया भी। अरे भाभी मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या मैं किसी की लौंडे लेके भाग गया? बताओ। अरे देवर जी मैं कब कह रही हूँ तुम किसी की लड़की लेके भाग गए हो, बट लेकिन समझा करो, अब तुम बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, अपने भाई के साथ थोड़ा हाथ बटाओ उनके काम में, थोड़े जिम्मेदार बनो। अरे भाभी मेरी काम करने की ना पूरी उम्र पड़ी है, और भैया और पापा काम कर तो रहे हैं, मेरी क्या जरूरत है अभी बताओ? अभी मेरी पूरी उम्र पड़ी है काम करने की। अरे देवर जी ये जो तुम आवारागर्दी करते हुए फिरते हो ना, ये सब पता है पापा जी को भी और तुम्हारे भैया को भी, ठीक है? इसलिए बोल रही हूँ थोड़े जिम्मेदार बनो, कल को तुम्हारी शादी होगी, जो तुम्हारी बीवी आएगी वो क्या सोचेगी आपके बारे में? कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई काम धंधा नहीं, तो आप क्या खिलाओगे उसको? अरे भाभी तुम मुझे भाषण मत दो, जब मेरा जी करेगा ना मैं अपना आप कर लूँगा काम, तुम्हें भाषण देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब तुम सुधरोगे नहीं, मानोगे नहीं। अरे जब मैंने कह दी मुझे अभी जरूरत ही नहीं है नौकरी की, जब मुझे जरूरत होगी मैं कर लूँगा अपना आप। देखिए देवर जी मुझे भी बुरा लगता है, कब तक तुम ऐसे पापा से और अपने भैया से अपना खर्चा पानी मांगते रहोगे? कब तक वो तुम्हें पॉकेट मनी देंगे? देखो भाभी मुझे ना खर्चे पानी की जरूरत, इतनी तो मैं अपने लिए कर लूँ, और शादी वादी मैं कर नहीं रहा बिल्कुल भी। देवर जी क्यों शादी नहीं करोगे आप? अरे मैं नहीं कर रहा शादी। क्यों देवर जी, कोई लड़की वड़की देख रखी है क्या बाहर? मैं क्यों लड़की देखता, बस मुझे मन ही नहीं है शादी करने का। देख लो देवर जी, भाभी हूँ मैं आपकी, आप बता सकते हो मुझे। नहीं मेरी किसी से सेटिंग वेटिंग ना। तो देवर जी मैं बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा सुधर जाओ, काम धंधे पे थोड़ा ध्यान दो, ताकि पापा जी को भी आप पे भरोसा हो जाए और थोड़ा प्राउड हो। देखो भाभी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जब मेरा मन होगा ना काम धंधे का तो मैं अपना आप कर लूँगा, तुम मुझसे मत बोले करो। अरे देवर जी सुनो तो सही, ये भी नहीं सुधरेंगे। मैं तो सोच रही थी कि सुधर जाएंगे, कम से कम मेरी बात तो मान लेंगे, और मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? दीपा तो समझा छोटे को कुछ। अमित जी क्या बताऊं, मैं तो देवर को बतेरा समझाया पर वो समझता ही नहीं। यार वही तो मैं बता रहा, मैं ऐसा समझाऊं, अगर वो नहीं मानना, कभी मेरा हाथ उठ जा, आज तक पिताजी ने इस पर हाथ नहीं उठा, बस मैं इस पर हंसता परेशान हो रहा। ना जी ऐसी गलती मत करियो, हाथ वाथ मत उठाओ, प्यार मोहब्बत से ही समझा लो, ज़्यादा बढ़िया बात है। देखो जी आप कुछ मत कहना, नया नया खून है, कभी आपसे उल्टा बदतमीजी कर बैठे। मैं तो ये चाहूँ मेरे भाई का भी घर बच जा, वो भी हम जैसा हो जा, पिताजी की भी उसमें ही खुशी है, पर इस बात को नहीं मानने को तैयार है। बताओ क्या करें, तू ही बता यार। शादी शादी की तो पूछो मत, मैंने उससे कही भाई कुछ थोड़ा बहुत जिम्मेदार हो जा, भाई और अपने पापा की बात समझ ले, वो तो बिल्कुल मना करे, नाट गया, नू कह रहा मैं नहीं करता ब्याह। अब क्या करो बताओ? मुझे बस इसी बात का डर है वो कुछ गलत ना कर बैठे। जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं इस बात को कह रहा वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे जिसमें पिताजी की बेइज्जती हो जा, बस मैं तो इस बात को कहूँ। जी बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, रोजाना सुबह घर से बाहर निकल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है हमारा यार दोस्तों में, आजकल तो ऐप भी करने लगा है, बीड़ी सिगरेट भी पीने लगा है। डरी सी बात का है। आप कुछ समझा के देखो ना उसको। वो नहीं मानता, जो पिताजी की नहीं मानता ना मेरी मानता, तूने भी समझा लिया उसे?
बता अब क्या करे उसका। जी आपने तो मुझे ना और चिंता में डाल दिया, अब तो मुझे और टेंशन होने लगी है। चल तू टेंशन ना ले, मैं उसे फिर एक बार समझाऊंगा, पर तू उसका ध्यान रखा कर, मेरा छोटा भाई है वो। जी ठीक है जी, अगर वो आपका छोटा भाई है तो मेरा भी तो कुछ है, मेरा भी तो छोटा देवर है ना वो। छोटे, ये तो बात बता, तू कब सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? अरे भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये तुझे कुछ नहीं पता तूने क्या कर दिया? बताओ ना मुझे क्या कर दिया। पहले तो तू ये बात बता, तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? अरे भैया मैं नहीं कर रहा शादी वादी, जब मैंने मना कर दी, मुझे इंटरेस्ट ही ना शादी में। तूने इसकी बुआ की लड़की देखी? नहीं तो। दीपा बता ऐसा। आपको पता है देवर जी, वो भी ऐसी शादी के लिए मना कर रही थी और वो अभी परसों एक लड़के के साथ भाग गई, इसीलिए इनको चिंता खाई जा रही है। तो भैया मैं कौन सा किसी को भगा कर ले जा रहा हूँ, मुझे शादी ही नहीं करनी है अभी। भाई ऐसा मत कर, तेरी वजह से पिताजी इतने परेशान हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आ पा रहा वे क्या कर रहे। 2 दिन हो लिए वे घर पर नहीं आए, बता इस बात का क्या करना? अरे आ जाएंगे जब आएंगे, मुझे क्या मतलब। इतनी तो मान ले, तुम्हारे कहे था शादी कर ले। पिताजी मजा कह रहे थे कि तमीसा मना लो, इस घर की जिम्मेदारी मत हर दन्नू पर छोड़ कर जा रहा, इतना हमारे सम्मान कर ला, हम भी तो तेरे बड़े लगते हो गए। अरे भैया जब मैंने तुमसे कह दी मुझे शादी नहीं करनी है अभी, जब करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे देवर जी आज नहीं तो कल करोगे, तो आज हमारी बात सुन लो, अभी नहीं करा रहे तुम्हारी शादी कुछ दिनों बाद करा देंगे। हाँ तो जब करवाऊंगा जब करवा देना, पर अभी नहीं करवाना, अभी मेरा मन ही नहीं है शादी करने का बिल्कुल भी। छोटे अब तू चुप रह, हमने डिसीजन ले लिया, पिताजी ने हमें कहा तुम्हारे ऊपर सब चीज है, अब तुझे शादी करनी तो करनी, अब इस घर की जिम्मेदारी मेरे पास छोड़ कर गए वे, वो तुझे शादी करनी पड़ेगी। भैया तुम भी कान खोल के सुन लो, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अच्छा अब तो अपने बड़े भाई से भी जुबान लड़ा हुआ, हमने तुझे बोल दिया ना शादी करनी है तो करनी है, अपने पिताजी की शर्म कर ले थोड़ी बहुत, उनकी नाक मत कटवा। अरे मैंने कौन सी नाक कटवा दी, जब मैं कह रहा हूँ जब मैं कर लूँ अपना आप शादी तुमसे कह दूंगा, बात खत्म, मेरे पीछे पड़े जा रहे हो बार बार। देवर जी सुन लो, मान लो अपने बड़े भाई की बात, आखिर आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं वो। अरे भाभी मैंने तुमसे क्या कही है, उस दिन भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है अभी तो नहीं करनी बस। जी मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा ले। हम बताओ इससे ज्यादा ऐसा क्या समझावे, धमका भी लिया, सारी बात कह भी ली, खुशामंद भी कर ली, इससे ज्यादा कर क्या सके? इसकी बुद्धि में ना आती कोई भी बात, इब तो यूं बिगड़ लिया। बस मैं तो एक बात की चिंता, मेरे पिताजी की इज्जत खराब ना हो जा इस गांव समाज में, और मजा कोई दिक्कत नहीं है। दीपा हेलो। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। किस बात पे? अरे मेरे भैया और भाभी ने ना मेरा दिमाग ख़राब कर रखा बहुत दिनों से, बार बार बोले जा रहे हैं कि शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे शादी कर ले जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये पता मेरी खोपड़ी का, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ। हाँ करूँगी, मुझे कुछ दिन का टाइम और दो। अरे कुछ दिन का नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कल परसों में शादी कर ले यार। ठीक है मैं कर लूँगी। ठीक है, कल कहाँ मिलेगी बता? कल मैं बाहर पार्क में आ जाऊँगी, आप मुझे वहाँ लेने आ जाना। देख हम शादी करेंगे कोर्ट में, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए ही हो, हम पक्की शादी करेंगे ताकि कोई हमें अलग ना कर सके। ठीक है अमित जी, मैं कल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नीचे पार्क में आ जाऊँगी। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। ओके ठीक है, बस अब मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बार बार मेरे पीछे पड़े जा रहे हैं ना ये। मैं बताऊँगा ना कैसे मेरी शादी होएगी। दीपा छोटा कहाँ है आज, सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। जी मैंने भी नहीं देखा, सुबह सुबह निकल गया था वो तो घर से। पता नहीं कहाँ घूमता रहा पूरा दिन, समझ नहीं आ रहा। मुझको पता नहीं, मेरा दिल अजीब सा दग दग हो रहा है। नहीं क्या होगा, भगवान ही इस बगर का भला करा। छोटे ये कौन है? भैया ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर ली। इसका मतलब तू सब भगा के लिया? भैया
मैंने इससे कोर्ट मैरिज करी है, और वो भी पक्की। मैं तुमसे जब भी तो मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। छोटे, तूने एक बार पिताजी के बारे में भी सोचा? उन पर क्या बीतेगी? कम से कम हम ही बता देता, हम ही तेरी से शादी करवा देते, पिताजी की मैं ही कुशामंद कर लेता एक बार। कुछ तो सोचता इस घर की इज्जत के बारे में। देवर जी, मुझे तुम पे इतना भरोसा था, तुमने तो मेरी भी उम्मीद तोड़ दी। तुमने पापा के बारे में भी नहीं सोचा कि उनको कैसा लगेगा तुम्हारे इस कदम से। भले ही तुम अपने भैया को और पापा जी को नहीं बता रहे थे, मुझे तो बताते कम से कम, मैं तो आपकी बात सुनती ना। अब कैसे होगा, पापा को पता चलेगा तो? देखो भैया, देखो भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। अब मैंने इससे शादी कर ली, अब जो होगा मैं अपना आप देख लूँगा, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। चल छोटे, जो तूने कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं। बस मैं तो ये चाहूँ तू सुधर जा, इस परिवार को एक लेकर चल, पापा को मैं मना लूँगा, ठीक है? भैया, मुझे तो पता नहीं थी, तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मैं भैया तुम्हें भगवान की तरह मानता हूँ। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलती करी है ना, मैं आगे से कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं जी, माफ कर दो। छोटे, तू टेंशन ना ले, तू इस घर की इज्जत है। मैं तो ये चाहूँ तू खुश रहो, और यही पिताजी की इच्छा है। भैया बस तू सुधर जा, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। भैया, अब ना मैं मल्ला का काम करूँगा।